जैन मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में तो आप तन मन से लगे ही होंगे। आपको पता है कि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होना ही होना है। और देखिए साथियों, इसकी बार बार वीडियोज़ आ रही थी और आप भी कन्फ्यूजन में है कि 1 महीने में एग्ज़ाम होना है, नोटिस आ गया, ये आ गया, वो आ गया। कई मैंने देखे वायरल चल रही थी ये चीज़ें। तो इस चीज़ को लेकर के मैं इस वीडियो को लेकर आया था, आपकी जो कन्फ्यूजन है उनको दूर करने के लिए। तो देखिए साथियों, पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि री एग्ज़ाम कब होगा, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और ये प्रैक्टिस सेट वाली बात है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। और जो सब्जेक्ट्स हैं आपने जो पढ़ रखे हैं उनमें ये भी समझाऊंगा कि मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को किस किस टाइम कितना कितना और पढ़ना है अभी, है ना आपको, और कितना कितना आपका कंप्लीट हो चुका है। और मेरिट वाली बात है तो ये मेरिट वाली भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ये चारों टॉपिक पर आज बात करते हैं। थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो देखिए साथियों, री एग्ज़ाम की रही बात, तो देखिए आपको पता होगी चुनाव है और चुनाव के बाद 4 जून तक इसकी फाइनल जो है वो चुनाव का रिजल्ट है वो खुलेगा। उसके बाद आपके जो आचार संहिता है, जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं उसके बाद में ही आचार संहिता हटती है, ठीक है साथियों। तो देखिए ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आचार संहिता में एग्ज़ाम कराए, है ना। और ना फोर्स पे टाइम है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है तो हर जगह पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और मतलब प्रशासन की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना, टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम कराने में। तो ऐसा नहीं कि वो यहाँ फ्री हों इस टाइम पर, क्योंकि चुनाव में आपको पता है पुलिस प्रशासन भी बिजी है और फोर्सेस जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो भी बिजी हैं, और जो प्रशासन में जैसे टीचर हैं, जो अदर मतलब आते हैं जो भी, वो सब बिजी हैं। तो यहाँ आपके एग्ज़ाम के भी क्या चल रही है ना। तो आप 4 जून तक तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। 4 जून के आप 10 जून तक मान के चलिए, है ना। और जून के बाद आपका चुनाव जो एग्ज़ाम है चुनाव के बाद में कभी भी हो सकता है, जून जुलाई, है ना। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जून में अपना एग्ज़ाम डेट मान के चलिए, है ना। उस तरीके से ही तैयारी करिए। उसके बाद जो भी आपको समय मिल रहा है वो समझना कि आपको बोनस टाइम मिल रहा है ना, तो आप उसमें और मन से और ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा आपको, है ना। तो उसमें पूरी जी जान लगा देना, और अभी से जी जान लगा के रखोगे ना, तभी देखिए एग्ज़ाम आता है। अभी पता है कुछ स्टूडेंट मुझे मिले थे, कुछ जैसे कुछ लोगों से बात हुई तो बोले सर इसमें तो टाइम ही नहीं दिया, हम कहाँ से तैयारी कर लेते। तो ये आपकी गलती थी। जब 5 साल से कोई भर्ती नहीं है और आपको पता है कि भर्ती आनी है, तो 2018 से 2023 में आई तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि 1 महीने का टाइम दिया था तैयारी करने का, आपको पता होगा ना। तो इस वजह से कह रहा हूँ साथियों कि इसमें देखिए भर्ती कभी भी आ सकती है, उसको लेकर के प्रशासन को लेकर आप कोई भी ये आंकलन नहीं ला सकती कब एग्ज़ाम हो जाए ना। तो इस वजह से अपनी पूरी तैयारी रखो, जब भी एग्ज़ाम आ जाए मार दो ठोक के एकदम पूरा, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि आप तैयारी अपनी कंप्लीट रखिए, है ना। और कंप्लीट के लिए री एग्ज़ाम की मैंने बता दिया कि जून के बाद कभी भी हो सकता है, जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, जब भी हो जाए, तो आप अपना जून में ही एग्ज़ाम मान के चलेंगे, ठीक है साथियों। उसके बाद आपको रही प्रैक्टिस सेट की बात, तो आप देखिए अभी जब कोई डेट नहीं आ रही है तब तक आप हफ्ते में, तो साथियों हफ्ते में आप 1 सप्ताह के अंदर आप 3 से कम सेट 3 आपको कम से कम लगाने हैं ना। और अगर जिनका सिलेबस जैसे कंप्लीट हो गया और वो बार बार प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं साथियों, वो तो पर डे लगाएं एक प्रैक्टिस सेट, जिनका अच्छे सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसमें क्या होगा कि जैसे प्रैक्टिस आप डेली लगाओगे तो उसमें जो कमियाँ होंगी आपकी, फिर उस टॉपिक को आप कंप्लीट करोगे ना, तो आपका और मतलब मजबूत होता चला जाएगा सब्जेक्ट, जो भी जिस सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी होगी तो आप वो कमजोरी आपको मिलने लग जाएंगी, ठीक है ना। तो इस वजह से आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ तो और अच्छा है। और जैसे इनका नहीं हो पाया कोर्स, तो अभी कोर्स ही करेंगे, उतना कहाँ प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे। और साथियों हाँ, ये और मैं पूछने वाला था कि देखिए जिन नोट्स मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, तो मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था वो नोट्स मैंने बनाए थे अपने हाथों से, और उनको पढ़ के ही मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। और मैंने उन्हीं नोट्स से मैंने काफ़ी एग्ज़ाम निकाले हैं। आपको भी बताओ कि मेरा यूपी लेखपाल भी निकला है, पेट भी निकला था, और उस टाइम भी चारों में सेलेक्ट था मैं, SSC GD में और दोनों यूपी पुलिस में, दोनों भर्तियों में, और रेलवे में था। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए साथियों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे। जिनको नोट्स चाहिए वो कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है साथियों। तो मैं उनके लिए वो नोट्स अवेलेबल करा सकूँगा ना। फिर मैं मेहनत करूँगा, उनको फ़ोटो करने है, PDF बनानी है, वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको अवेलेबल करा पाऊँगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके नोट्स छपवा करके आपके घर भेजाऊँ, तो भाई इसमें तो और खर्चा आता है ना। तो आपको जैसे चाहिए वैसे बता देना मुझे, कि अगर PDF चाहिए तो PDF के तौर पे बता दीजिएगा, जैसे चाहिए जैसे नोट्स आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से लिखूँगा, बहुत आसान तरीके में, एक वो नहीं कि कोचिंग वाले तरीके में लिखे हूँ, बिल्कुल एक एकदम कहते हैं ना कि जैसे अपनी भाषा में लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे।
तो साथियों आप जिसको चाहिए वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है साथियों। रही बात देखिए किस विषय को कितना पढ़ना है, तो मैंने आपको बता दी। देखिए साथियों, मैथ रीजनिंग को आप बिल्कुल घोट के पी जाइए, और हिंदी को अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट का घोट के पी गए ना, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है यूपी पुलिस के अंदर, है ना। उसमें भी सबसे ज़्यादा हिंदी को, और मैथ रीजनिंग का तो आपको बताइए प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। और जीएस को करते रहिए, लेकिन जीएस पे ऐसा नहीं कि पूरा जीएस पे टाइम दे दो और बाकी सब्जेक्ट पे ना दो, है ना। जीके पे जीके का टाइम देना बस, बाकी हिंदी और उन पर अदर टाइम अगर एक्स्ट्रा दे दोगे ना तो और अच्छा रहेगा ना। तो इस वजह से मैं आपको साथियों इस बारे में बताऊंगा, ये वीडियो लेके आऊँगा आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है। अभी इस पर एक नई वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है साथियों। और देखिए अब की बार मेरिट की बात बता देता हूँ मैं आपको कि मेरिट क्या रहेगी साथियों। देखिए जिस भर्ती में अगर पेपर आउट हुआ तो उसकी तो मेरिट की आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े लेवल पर धांधली होती, तो वहाँ पे कंपटीशन दलालों में हो जाता है, बच्चों में कोई कंपटीशन नहीं रहता, तो वहाँ तो मेरिट अनुमान लगाना कोई बस की है नहीं, है ना। लेकिन अगर ईमानदारी से पेपर होता है ना, तो उसमें क्या है, पेपर के लेवल के ऊपर बात होती है पहले, है ना। लेवल के अगर लेवल मॉडरेट है तो यूपी पुलिस की मेरिट जो है 200 प्लस, मतलब 200 के इर्द गिर्द रहती है। 190 से 210 के बीच में मान लो यही टपके की मेरिट, है ना। अगर पेपर ठीक ठाक आ जाता है, और ज़्यादा हार्ड हुआ तो और डाउन हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल इतनी मान के चलो आप, ठीक है। अगर ईमानदार से होती है भर्ती और कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, तो आप इतनी मेरिट आप कम से कम मान के चल सकते हो ना। और रही बात देखिए साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की जितने भी आपको हेल्प चाहिए, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जिनको चाहिए। एक होता है ना कि एक बड़े भाई की तरह मैं आपको उसमें सजेस्ट करूँगा जो भी चीज़ें हैं। ये नहीं कि कोचिंग वाले टीचर्स होते हैं उनकी तरह या टीचर्स की तरह। आप कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। तुरंत नहीं हो पाएगा, बाई चांस ड्यूटी पे होऊंगा तो मैं आपको थोड़ी समय बाद दूंगा, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर दूंगा ना। तो कोई भी आपको इसमें हेल्प चाहिए यूपी पुलिस के लिए, तो आप यूपी पुलिस का आधार भर्ती में मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ, और मैं भी देख रहा हूँ और कर रहा हूँ, एग्जाम भी निकाल रहा हूँ। तो आपको जो भी हेल्प चाहिए मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करिए, तो मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है साथियों। और अगर नोट्स की बात हो तो आप नोट्स के बारे में मुझे बस कमेंट करना, तो मैं आपको नोट्स के लिए भी बताऊंगा, अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या पूरी आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। हिंदी के, जीएस के तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, ठीक है साथियों। और जब तक इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि जिन भाइयों को नोट्स की वास्तव में ज़रूरत हो तो मैं उनको नोट्स अवेलेबल करा सकूँ, ठीक है साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर, मतलब वीडियो देख रहे हो पहली बार या दूसरी बार, जब भी देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करना साथियों। आपके लिए जहाँ तक हो सकेगा मैं अपनी दिल से पूरी मेहनत करूँगा आपके लिए, और पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।